हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को है आपका इंतजार, तो क्या वजह है उनके इंतजार के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा पैशन है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये लेडी बाउंड्रीज के उस पार है, मतलब कोई मुश्किल है रास्ते में जिसकी वजह से वो उस पार है और ये पर्सन इस तरफ से उसको देख रहे हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, यानी कि आप उनकी तरफ रीच आउट हो जाए, उनको इजहार करे कि आपके दिल में कितना पैशन है, आप किस तरह से उनको मिस करती है, ये सब जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और शायद इसीलिए उन्हें आपका इंतजार है कि वो चाहते हैं आप एक्शन लें, ना कि वो। फिर है हीरोफंट का कार्ड। तो जैसे हीरोफंट का कार्ड हमें बताता है कि वाइज पर्सन होता है, बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाला इंसान जिसने काफी ज्यादा दुनिया देखी है। तो हो सकता है आपके जो पर्सन है वो अपनी फादर फिगर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, यानी कि मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो शायद अपने डैड से या फिर अपने बड़े भाई से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ मुश्किलें आ रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, हालात कैसे संभाल के लेने चाहिए, उस तरह के भी उनसे लेसन कुछ सीख रहे हैं और हो सकता है कुछ गाइडेंस भी ले रहे हैं। जैसे पैशन तो होता है, लेकिन 24/7 इंसान के दिमाग में पैशन तो नहीं रहता, कोई ना कोई जिंदगी में मसले सॉल्व करने होते हैं। जिंदगी रोजमर्रा की जीते हुए भी कई सारी बातें होती है जिसमें हम घर वालों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी हेल्प की जरूरत होती है, कई बार हमें उनकी हेल्प करनी पड़ती है। तो ऐसा सब जब सोचते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही होगा हमारे लिए, ये भी जानने का हमारा मन होता है। और शायद ऐसा ही कुछ आपके पर्सन कर रहे हैं, यानी कि उनसे शायद अपने दिल की बातें कुछ शेयर करते हुए वो क्या सोचते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ कर रहे हैं और शायद इसी डिस्कशन की वजह से वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं सब बातें सॉर्ट आउट होने के लिए। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि एंजेलिक ब्लेसिंग तो है, आप दोनों भी फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 जग में पानी है, यहाँ से वहां जा रहा है, वैसे ही ये जो इमोशंस है वो आप दोनों के ही दिल में है, ये आप दोनों ही जानते हैं, लेकिन ये एक होना जरूरी है। जैसे यहाँ से पूरा पानी इस बाउल में तभी आएगा जब यहाँ पे उतनी जगह होगी, वैसे ही आप दोनों को भी शायद इंतजार है एक दूसरे के साथ वापस से कनेक्ट होने का या फिर एक होने का, और ये दोनों की सेम एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है, मतलब दोनों भी सेम ही फील कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में भी जब भी उनका ख्याल आता है तो आपको भी यही लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रही हैं या कर रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्यार का लेवल जो है वो सेम ही है दोनों के दिल में। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 2 क्वीन आ गई है। ये क्वीन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही है और ये क्वीन परेशान लग रही है। तो हो सकता है ये कार्ड अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये कार्ड उनकी फैमिली में किसी से रेजोनेट कर रहा है, यानी कि उनकी मदर हो सकती है या फिर उनकी भाभी वगैरह भी कोई घर में बड़ा हो सकता है।
तो ऐसी कोई लेडी है जो बहुत तीखी बातें करती है, यानी कि ऐसी बातें जिनकी वजह से शायद काफी कुछ इमोशनली इंसान हर्ट ही फील करता है। तो अगर मान लीजिए इनके घर में अगर इनकी मॉम के साथ इनकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन्हें नहीं लगता कि वो उनसे अपने दिल की बात शेयर कर पा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो इंतजार ही कर रहे हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाउंड्रीज है, ये जो पिक्चर है वो भी एक फ्रेम में जैसे कैद हो गई है, वैसे ही आपके पर्सन के इर्द गिर्द ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मान लीजिए एक तरफ फैमिली का है, दूसरी तरफ करियर का हो सकता है, और उनके ऊपर लॉट्स ऑफ प्रेशर भी है, ऊपर से उनके अपने जज्बात भी है। तो ऐसे सब मुश्किलों के घेरे में वो खुद को महसूस कर रहे हैं, और इस घेरे से अपने आप को छुड़ा के आगे बढ़ पाना ये राइट नाउ शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। क्योंकि घर में अगर ऐसा मसला चल रहा है कि कोई उनको समझ के नहीं ले रहा, मान लीजिए उनकी माँ ने या फिर किसी ऐसी लेडी ने जो उनकी मासी वगैरह भी हो सकती है, कोई रिश्ता लाया है और ये पर्सन मना कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने आपको चूज करके रखा है, तो घर में क्या हालत हुई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का ईगो हर्ट होता रहता है, मैं क्या इसका बुरा चाहूंगा या बुरा चाहूंगी, मैंने अच्छा ही सोचा है। तो ये शायद अपने पिताजी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद अपने डैड की या फिर अपने बड़े भाई की हेल्प लेके सब बातें या फिर ये सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। शायद इसीलिए वो खुद की तरफ से पेशेंस दिखा रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं बाकी की कार्ड्स क्या कहते हैं। द ट्रूथ, तो सच क्या है ये वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और यही सच शायद वो अपने घर वालों के सामने रख चुके हैं या रख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये सब मुश्किलें आ रही है। चेंज, तो वो भी अपनी जिंदगी में एक नया चेंज चाहते हैं, और वो चेंज ऐसा चाहते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, ना कि घर वालों की। और ये चेंज शायद उनके लिए इतना आसान नहीं है, और शायद इसीलिए ये इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट करने के लिए इंतजार तो करना ही पड़ रहा है आपको भी और उनको भी। एक्सपेक्टेशंस, तो जैसे हो सकता है इनके घर वालों की कई सारी एक्सपेक्टेशंस है, मतलब इनसे भी हो सकती है, और अगर ये आपको अपने साथ काउंट कर रहे हैं उस फैमिली में, तो भी ये जानते हैं कि उनकी फैमिली की कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, और उन सब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक क्या क्या मैच हो रहा है ये भी वो पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों को भी ये समझाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी इस पर्सन में वो क्वालिटीज है जो पर्सन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो भी शायद एक मसला है। एनालिटिकल थिंकिंग, तो काफी ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग भी चल रहा है, यानी कि जैसे किसी के अंदर अगर काफी ज्यादा स्टबर्ननेस है, मतलब उनके घर वाले अगर किसी बात के ऊपर अड़ गए हैं, तो वो शायद काफी कुछ बातें एनालिटिकल थिंकिंग से कर रहे हैं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, कास्ट की कुछ मसले हो सकते हैं, ट्रेडिशन का कुछ हो सकता है, या फिर इनकी पसंद का कोई हो सकता है, जिसको मना करके अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप में किस तरह से खामियां निकाली जाए, इसके बारे में भी शायद इनके घर में कुछ चल रहा है, और इसीलिए शायद ये जो डिस्कशन है वो काफी ज्यादा इंतजार कराने के लिए आप दोनों को भी मजबूर कर रहा है। स्टक इन ब्रेन, तो सोच सोच के ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा स्टक हो चुके हैं, दिमाग उनका काफी ज्यादा थक रहा है, क्योंकि इतनी सारी बातें दिलो दिमाग में चल रही है जिससे वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट एक्शन, तो आप दोनों के रिश्ते में अब तक जो कुछ भी हुआ है, यानी कि इस रिश्ते ने जो कुछ भी उन्हें हैप्पीनेस दिया है, उस पास्ट एक्शन के बारे में ये सोचते रहते हैं, और उन्हें यही समझ में आता है कि ये प्यार आप दोनों के ही तरफ से है। मतलब जैसे यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि दोनों जग में पानी है, वैसे ही उन्हें पता है कि आपके भी दिल में उनके लिए कई सारे जज्बात है। कंट्रोल, तो राइट नाउ शायद उनके घर वाले हो सकता है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हालात इस पर्सन के थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये सिचुएशन कंट्रोल में आने के लिए शायद ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं, और शायद तब तक उन्होंने सोचा है कि क्या हर्ज है, एक्शन लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। आपको अगर कुछ महसूस होगा तो आप रीच आउट करेंगे, और शायद इसीलिए ये आपसे मतलब डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, उन्हें भी पता है कि आपके दिल में भी
उनके लिए अनकंडीशनल लव है, लेकिन उसी तरह से उनके ये भी पता है कि जैसे प्यार का मामला होता है, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे घर वाले भी होते हैं जो हमसे ये कहते रहते हैं कि क्या हमने तुमसे प्यार नहीं किया, क्या हमारा प्यार कोई कीमत नहीं रखता। तो ऐसी जब बात आती है, लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, तब बहुत मुश्किल होती है सबको समझाने की या फिर वो बात उनको मना के लेने की। तो ऐसी ही शायद किसी दुविधा में ये पर्सन थोड़े से खुद को महसूस कर रहे हैं। कीपिंग सीक्रेट्स, शायद उनके घर वालों ने उन्हें ये भी बताया कि तुमने हमसे बहुत ज्यादा सीक्रेट रखे, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे या ऐसा करोगे। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे कि मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखे, मैं आपको बताने ही वाला था या बताने वाली थी। और ऐसी हालत शायद उनकी हो रही है जब वो सोचते हैं कि आपको भी कुछ बातें घर वालों के बारे में बतानी पड़ेंगी। तो शायद आप भी यही सोचेंगे या सोचेंगी कि इन्होंने शायद आपको पहले नहीं बताया कि घर वाले इस तरह से कुछ डील करेंगे या इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये भी कुछ मसला है, स्टबन। तो राइट नाउ शायद इनकी फैमिली में कोई स्टबननेस दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम मान ले कि उनके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, तो उन लोगों को मनाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि सब हंसी खुशी हो जाए, यानी कि कोई मुश्किल बात नहीं है अगर सब लोग मान जाएं, ऐसा वो सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वो वक्त आने तक उन्हें लगता है कि आपको अगर रीच आउट होना है तो आप उन तक रीच आउट जरूर हो जाएंगे या हो जाएंगे। शायद इसीलिए ये पर्सन दिल से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।